से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जैसे इस गीतों में दर्द और अपनापन ये दोनों ही छुपा एक फीलिंग्स है, महसूस करना है। सबसे ज़्यादा खूबियाँ वही होती है, एक अच्छा सिंगर का सबसे बड़ा कला वो होता है क्या वो अपने आवाज़ को हर इमोशन में ढाल पाता है या ढाल देते हैं। तो आज जब हम इमोशन से गाते हैं तो हम श्रोता को बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप गीत को महसूस करते हुए गाएंगे तो आपकी आवाज़ बहुत जल्द श्रोता का दिल को छू लेता है और श्रोता की दिल में आपकी आवाज़ पहुंच जाता है और आप एक जगह बना लेने में सक्षम हो जाते हैं श्रोता के दिल में। बहुत सरल भाषा में ये इमोशंस को जाने और इमोशंस को कैसे डेवलप करना है उसका भी तरीका बताएंगे। तो नंबर 1 जो 5 स्टेप हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बोलो को समझो, रट्टा मत लगाओ। नंबर 2 अपनी आवाज़ को भावना के अनुसार ढालो। नंबर 3 आवाज़ के उतार चढ़ाव को प्रयोग करो जो डायनामिक्स हो। नंबर 4 चेहरे और आँखों में भाव दिखाओ। नंबर 5 इमोशन का रिवाज करो। इमोशन को डेवलप करने के लिए इमोशन का रियाज करना भी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट को थोड़ा विस्तार से समझने की प्रयास करें। नंबर 1 बोलो को समझो, रट्टा मत लगाओ। बोलो को समझो, रट्टा मत लगाओ। हर शब्द का मतलब समझो। सोचो कि उसमें कौन सी भावना छिपी हुई है। दुख, खुशी, प्यार, भक्ति या शांत या गंभीर। जब आप शब्द का भाव समझते हैं तो आवाज़ अपने आप उस रूप में ढल जाते हैं। जैसे अगर एक गाना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। जैसे इस गीतों में दर्द और अपनापन ये दोनों ही छुपा एक फीलिंग्स है, महसूस करना है। ये जो गीत है देखा एक ख्वाब तोए सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गीत में जो एक रोमांस, जो एक खुशी, तो वो जब इमोशंस, वो भावनाएं जब आप खुद फील करेंगे तो आपके चेहरे पे वो चीज़ समझ में आएगा। तो वो चीज़ आपके चेहरे में दिखेगा, आपके गले में भी वही ट्यून निकल आएगा। तो इस गीत में जैसे एक प्यार दिखता है, तो जो एक रोमांस दिखता है, तो वो आपका आप जब वो फील, वो खुशी महसूस करेंगे तो वो चीज़, वो साउंड आपके गले, आवाज़ में बहुत इफ़ेक्ट डालता है। अब चलेंगे दूसरे पॉइंट, अपने आवाज़ को भावनाओं के अनुसार डालना। इसका मतलब क्या है? अगर कोई गीत या मान लीजिए कोई लाइन पे ऐसे कोई शब्द है जिससे कोई दुख की भावना उत्पन्न हो रही है, तो उसी स्वर में हमें कैसे आवाज़ करना चाहिए। हर भावनाओं की एक अपनी आवाज़ होती है, अपनी पहचान होती है। तो वो हम शब्दों से ही उसे खुद को फील करना है, दूसरों को फील करवाना है। तो अगर दुख
भरा कोई शब्द होता है तो उसमें हमें धीमी और कोमल से उस शब्द को बोलना चाहिए, गाना चाहिए। अगर खुशी का कोई शब्द हो, खुली और चमकीली होना चाहिए, जिसमें पूरा आपका खुशी जाहिर हो। तो जब खुशी का कोई शब्द आता है तो उसी शब्द को हमें एक ऐसे फीलिंग से गाना चाहिए, वो शब्द को हमें बहुत खुली और चमकीली आवाज़ से गाना चाहिए। अगर भक्ति का कोई शब्द हो या कोई भजन आप गा रहे हैं तो उसमें हमारा आवाज़ स्थिर और गंभीर होना चाहिए। अगर कोई भजन को हम हंसते हुए गाएंगे तो वो भजन की भावनाएं व्यतीत होते हैं, वो भावनाएं बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर कोई प्यार का शब्द हो तो उसमें हमारी आवाज़ मीठी और मुलायम होना चाहिए। प्यार के बाद हमेशा मीठी और मुलायम होते हैं। प्यार को अगर हम जोर से बोले या रूठ के बोले तो वो प्यार के शब्द नहीं होता है। तो जब हम प्यार से किसी से बात करते हैं तो हमारा आवाज़ मीठी और मुलायम हो जाते हैं। तो उसी भावना से उस शब्द को आप गाइए। अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं तो आपके शब्दों का कैसे टेक्सचर होना चाहिए, कैसे आवाज़ निकालना चाहिए। अगर कोई सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो उसकी भावनाएं कैसे होना है। तो यहीं पर मैंने थोड़ा उसका व्याख्या किया, कैसे भावनाएं को आपको यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ आगे जो भी गाना गाएंगे ज़रूर आप ट्राई करेंगे इसी भावनाओं को अप्लाई करने की। तीसरी पॉइंट, आवाज़ में उतार चढ़ाव का प्रयोग करना, जो हम डायनामिक आवाज़ बोलते हैं। मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े तो उसी शब्द में जोर देना, और जहाँ कभी कभी कुछ शब्दों को बड़े लाइटली गाना या छू के आना। तो उसमें क्या होता है, गाने में आवाज़ में एक वेरिएशन बनते हैं, पब्लिक को बोरिंग नहीं लगते, एक ही पैटर्न जैसे नहीं फील होता है। एक ही लाइन को एक जैसी आवाज़ में बार बार मत गाओ। तो फिर कैसे गाएंगे, कभी धीमे, कभी थोड़ा जोर से, जैसे कभी छू के आइए शब्द को। इससे गाने में जान आ जाती है, थोड़ा वेरिएशन बनते हैं, एक ही टाइप के पैटर्न नहीं लगता है। जैसे जब हम लोग बात करते हैं तो हम एक ही टोन में नहीं बात करते हैं, कभी कोई शब्द में जोर लगाते हैं, कभी कोई शब्द में जिज्ञासु होते हैं, कोई शब्द में हम आराम से बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं जब एक बात करते हैं तो बातों में भी कितनी वेरिएशन होता है। तो जब हम गाना गाते हैं तो गाने में अगर हम एक ही ट्यून गाएंगे तो वो तो थोड़ी बोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए गाने में बांध के रखना है दर्शकों को, तो आपका गले में ये उतार चढ़ाव और डिफरेंट पैटर्न का वॉइस को बोलने का, छोड़ने का वो टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, चेहरे और आँखों में भी भाव दिखाओ। कैसे? क्योंकि आपका चेहरा और आँख भी भाव का एक हिस्सा है। हम अक्सर हमारे हर इमोशंस हमारे आँखों में और हमारे चेहरे पे सबसे पहले इफेक्ट डालता है। जब भी कोई गाना आप प्रेजेंट करेंगे, गाते हैं, या मान लीजिए कभी कोई एक सैड सॉन्ग गा रहा है तो आप आईने के सामने गाइए, देखिए क्या उस गाने का जो भावना है, जो फीलिंग्स है। और अभी मैंने बताया आपको कोई सैड सॉन्ग होता है तो आपकी वॉइस में किस तरह टोन होना चाहिए। तो जब वो टोन में हम गाएंगे तो हमारा फेस एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, हमारा आँखों कैसे बोलेगा। तो वो चीज़ जब आप एक मिरर के सामने अभ्यास करेंगे, देखेंगे, और आप अपने चेहरा को प्रतिफलित होते हुए देखेंगे तो आप धीरे धीरे अपना वो इमोशंस को डालने में सक्षम होंगे। अगर कभी भी आप स्टेज में जाने से पहले आईने के सामने एक बार भी रिहर्सल नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा गलतियाँ करते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करना है। अगर आप नए स्टेज परफॉर्मेंस शुरू करते हैं तो गीतों को, वो भावना को आप खुद परखिए, देखिए क्या आपके चेहरा से वो एक सैडनेस, आपके फीलिंग्स दूसरों को छू पाएगा या नहीं।
जो भी गाना हम गाने प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो गाने का जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो हमारे चेहरे पे, आँखों में वो झलक रहा है या नहीं, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए और उसी का भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर परफॉर्मेंस। और इसे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपका स्टेज पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस को स्किप नहीं करना है। इमोशन का रियाज करो, बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट। आप बारी आता है क्या इमोशन को कैसे रियाज करें। बात सही है, इमोशन को कैसे गाया जाता है, उसका रियाज कैसे करें। हम लोग सुर ताल का रियाज रोज करते हैं, वैसे ही इमोशन का भी हमें रियाज करना चाहिए। कभी कभी एक एक लाइन को अलग अलग भाव में बोलने की अभ्यास करें। अगर एक सेंटेंस को आप उठा लीजिए, वो सेंटेंस को आप अलग अलग भाव के साथ बोलने का अभ्यास करें। देखिए क्या आप कितना पारदर्शिता के साथ वो भावना को प्रकट कर पा रहे हैं। अभी बोलूँ मैं आ गया, इसे अगर मैं बोलूँ क्या इसे खुशी में बोलो, फिर आप कैसे बोलेंगे बताइए। या सेम सेंटेंस मैं आ गया, इसे आप दुख के साथ बोलो। या मैं आ गया, इसे आप गुस्सा में बोलो या प्यार से बोलिए। तो अगर मैं ये 4 भावनाएं आपको प्रकट करने बोले तो आप कैसे दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं टोन कैसे बदलता है। सबसे पहला खुशी से बोलना है। कैसे बोले थे मैं, खुली और चमकीली होना चाहिए, खुशी वाली आवाज़। तो मैं आ गया, मैं आ गया, तो खुली और चमकीली आवाज़ होना चाहिए खुशी का। ठीक, अगर उसे हम दुख से बोलेंगे मैं आ गया, तो दुख में मैं क्या बोले थे, धीमी और कोमल होना चाहिए। तो मैं आ गया, ठीक है। तो जब हम दुख के साथ बोलते हैं तो वो आवाज़ थोड़ा धीमी हो जाता है, धीरे हो जाता है, मैं आ गया। अब हम बोल रहे मैं आ गया, इसे हम गुस्से में बोलेंगे। तो गुस्से वाला आवाज़ कैसे होना है, थोड़ा चीख और मजबूती आवाज़ होना चाहिए, ज़ोर से आवाज़ निकलना चाहिए। मैं आ गया, तो वो आवाज़ में अपना चेहरा पे एक गुस्सा, एक शाउटनेस दिखता है। अगर गुस्सा में बोलेंगे तो वो आवाज़ हमारा ज़ोर से निकलता है, मैं आ गया, मैं आ गया, ठीक है। अगर उसे हम प्यार से बोलेंगे तो प्यार का आवाज़ कैसे होता है, प्यार की आवाज़ बहुत मीठी और मुलायम होते हैं। तो अगर ये शब्द को हम प्यार से बोले तो कैसे बोलेंगे, मैं आ गया। तो इसमें एक मीठी और मुलायम साउंड निकलना चाहिए। तो इसी तरह कभी कभार कुछ एक शब्दों को आप अपना अलग अलग साउंड में बोलिए, उसे ऑडियो करिए और उसे सुनिए। देखिए कि आपके आवाज़ से सही भाव निकल रहा है या नहीं। अगर उसको आप गुस्से में बोले तो गुस्से में कैसे बोलना चाहिए, और उसमें कैसे, दुख में कैसे बोलना चाहिए, प्यार में कैसे बोलना चाहिए, खुशी में कैसे बोलना चाहिए। धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा आपको। जितना आप ऐसे छोटे छोटे भावनाओं का भी रियाज करेंगे, इसका भी ज़रूरत होते हैं। गाने में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चीज़ें होते हैं जिसे हम अच्छे से नहीं जानने के कारण हमारा स्टेज में बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें जो मिस हो जाते हैं, और उसका कड़ी जोड़ने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत छोटे छोटे कड़ी है, लेकिन इस छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप अच्छा से होमवर्क करेंगे, जोड़ेंगे या रियाज करेंगे और इसी पर ध्यान बांटेंगे तो आप एक दिन ज़रूर बहुत अच्छा गायक बन पाएंगे। तो आज हमने डिस्कस किया हमारे इमोशंस का क्या इम्पोर्टेंट, व्हाई इमोशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सिंगिंग। तो
आज हमने जाना इमोशंस का क्या इम्पोर्टेंस है। सो आगे से इस बात पर वर्क कीजिए, काम कीजिए और अपना गायकी को और आगे बढ़ाइए। मैं सपना चक्रवर्ती फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।